और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आस्था के उत्सव के साथ यूएई के अबू धाबी में आज भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो देश में बसंत पंचमी की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद भव्य मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके लिए सुबह से ही मंदिर में पूजा पाठ अनुष्ठान लगातार जारी है। पूरे विधि विधान के साथ उद्घाटन से पहले मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जुटना भी शुरू हो गया है। इस अद्भुत पल की तस्वीरें हम आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखाते रहेंगे। अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन को लेकर भक्तिपूर्ण माहौल बना है। तो देश में बसंत पंचमी को लेकर गजब की रौनक है। कहीं आस्था की डुबकी लग रही है तो कहीं होली खेली जा रही है। तमाम तस्वीरें आपके सामने। और आज बसंत पंचमी की पावन तिथि पर आपको बता दें, स्नान के लिए हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज में तो श्रद्धालुओं की भीड़ तड़के से ही उमड़ी हुई थी। दूर दूर से आए लोगों ने पवित्र नदियों में आज डुबकी लगाई। जी हां, जहां हर की पैड़ी पर श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे तो काशी के घाटों पर भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ा रहा। वहीं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में तो आज संगम तट पर स्नान का खास दिन था। मां सरस्वती की उपासना का पर्व। ज्ञान की देवी की पूजा के साथ बसंत ऋतु की हुई शुरुआत। मां शारदा का आशीर्वाद पाने के लिए आज पूरे दिन पवित्र नदियों में स्नान ध्यान का सिलसिला जारी रहा। सबसे पहली तस्वीर प्रयागराज से। श्रद्धालुओं ने यहां माघ मेले के चौथे स्नान पर आस्था की डुबकी लगाई। सर्वार्थ सिद्धि योग में बसंत पंचमी पर संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने भोर से ही स्नान ध्यान शुरू कर दिया। बसंत पंचमी का दिन सभी कार्यों के लिए बहुत शुभ माना गया है। खासकर कोई भी नया काम शुरू करने के लिए इस दिन को अति उत्तम माना गया है। पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती माँ की पूजा भी होती है आज के दिन। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग संगम में स्नान करने आए। इस बार फरवरी के महीने में हालांकि सर्द मौसम है, बावजूद इसके आस्था और श्रद्धा का उल्लास लिए ये तस्वीर दर्शाने के लिए काफी है कि संगम की रेती पर ब्रह्म मुहूर्त में आस्था का सैलाब किस तरीके से उमड़ा। बसंत पंचमी के पावन दिन श्रद्धालुओं के स्नान ध्यान में कोई रुकावट न आए, इसके लिए एटीएस जवानों की तैनाती के साथ संगम नगरी में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद देखी गई। बसंत पंचमी के पावन दिन श्रद्धालुओं के स्नान ध्यान से गुलजार हुए ये घाट और साथ ही घंटियों की आवाज। काशी में भी सुबह सवेरे आस्था कुछ ऐसे ही हिलोरे मार रही थी। आज बसंत पंचमी है। माघ मास के बसंत पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है और खास करके विशेष संगम स्नान का विशेष महत्व है। और आज माता सरस्वती का प्राकटोत्सव भी मनाया जाता है। अब तस्वीर हरिद्वार की देखिए, जहां पवित्र पाविनी गंगा में सुबह सवेरे श्रद्धालु अच्छी खासी संख्या में पुण्य कमाने की आस लिए स्नान करने हरि के द्वार पहुंचे। बसंत पंचमी के स्नान पर यहां हर की पैड़ी और दूसरे घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर ज्ञान की देवी से पुण्य की कामना की। इसके साथ ही बाकी देश में भी बसंत पंचमी पर आज सरस्वती पूजा के साथ ही पवित्र नदियों में स्नान कर उज्जवल भविष्य की कामना की गई, क्योंकि यही वो पावन दिन है जब विद्यादायिनी की उपासना भक्तों पर आशीर्वाद स्वरूप बरसती है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश दुनिया में आज बसंत पंचमी का त्योहार अपनी अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार मनाया गया। ऐसे में ब्रिजभूमि में इस त्योहार के साथ ही अगले 40 दिन के होली पर्व की शुरुआत हो गई है। दरअसल इस दिन यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में खूब गुलाल उड़ाए जाने की परंपरा है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में तो बसंत पंचमी पर मनाई गई इस होली की एक अलग ही छटा देखने को मिलती है। आज मेरज में होली रे रसिया, आज मेरज
ब्रिज में होली रे रसिया ये बसंत का उल्लास है, ये होली की शुरुआत है। बसंत पंचमी के मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ आया। बांके बिहारी के दर्शन की अभिलाषा के साथ यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं पर जमकर गुलाल उड़ाया गया। बसंत पंचमी है और हम बांके बिहारी लाल जी के साथ होली खेलने आए हैं। आज से होली का उत्सव शुरू हो गया है। वृंदावन में होली हुई है, बसंत पंचमी में होली की शुरुआत होती है। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग बिहारी जी की बसंत पंचमी में शामिल होने का मौका मिला। मान्यताओं के अनुसार ब्रिज में बसंत पंचमी के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है। यहाँ के मंदिरों में आज के दिन से ही गुलाल उड़ने लगते हैं और ये क्रम अगले 40 दिन तक चलता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी के साथ होली का आनंद उठाने श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। श्रृंगार आरती के बाद सबसे पहले मंदिर के सेवायत पुजारी ने बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली उत्सव का शुभारंभ किया और इसके बाद श्रद्धालुओं पर गुलाल की बारिश शुरू हो गई। हम दिल्ली से आए हैं, ब्रिज की होली खेलने आए हैं। आज के दिन बसंत पंचमी है, इस दिन होली मनाई जाती है यहाँ पे और बहुत आनंद आता है वृंदावन की होली खेलने में। बहुत सुंदर इंतजाम है, रंगो रंग माहौल है, बहुत ही अच्छा है। बसंत पंचमी की ऋतु आज से शुरू हो जाती है और आज से ही श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में और पूरे ब्रजमंडल में 40 दिन का होली का दाड़ा गड़ जाता है। यानी आज से 40 दिन तक बिहारी जी महाराज के मंदिर में और विभिन्न मंदिरों में होली का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। ब्रिज में ये उत्सव के प्रेम की परंपरा है। ये श्याम सुंदर के साथ गोपियों के प्रेम के मिलन को दर्शाने वाली परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाग के साथ शुरू होने वाला ये उत्सव जीव से ब्रह्म के मिलन का दिन माना गया है और बसंत पंचमी से ही इस 40 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बसंत पंचमी के मौके पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का विधान है। हर कोई अपनी श्रद्धा के मुताबिक सरस्वती मां की आराधना कर रहा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां सभी ने पीले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चार के बीच मां सरस्वती का ध्यान किया। माँ सरस्वती जिन्हें विद्यादायिनी कहा जाता है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके लोगों की जिंदगी में ज्ञान का प्रकाश करती हैं, जिनकी वीणा की झनकार से पूरी दुनिया में स्वर गूंजते हैं। आज बसंत पंचमी है और आज माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। बात करें अगर बसंत पंचमी की, तो आज से ही होली खेलना शुरू हो जाता है। आज हर कोई पीले वस्त्र धारण करता है। आज माँ सरस्वती का श्रृंगार भी पीले रंग से किया जाता है। पीले पुष्पों से उनका पूरा श्रृंगार होता है। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से माँ सरस्वती का पीले रंगों से श्रृंगार किया गया है और जो भी इस पूजा में शामिल होने पहुंचा है, हर कोई पीले रंग पहनकर ही पहुंचता है। आज के दिन को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो भी बच्चा स्कूल जाने वाला होता है या जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, वो आज माँ सरस्वती से विद्या का जो ज्ञान है उसका वरदान मांगता है। और आज ही के दिन बच्चों को कलम पकड़ाई जाती है, पहला अक्षर उन्हें सिखाया जाता है। स्टूडेंट लाइफ में तो पूजा करके सरस्वती जी की किताब और अभी भी वैसे ही मनाते हैं हम लोग। अभी जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हमें पता चला था कि आप भारत से नहीं हैं बल्कि आप विदेश से आए हैं। ऐसे बतलाया है क्या? ऐसे बतलाया है क्या किसी को आपने? हाँ, मैं तो बोलता है मैं गौरव बिहारी हूँ। जन्म स्थान है ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी, लेकिन मेरे दिल और मेरा कागज पत्र अब हिंदुस्तानी हो गया, तो मैं भारत भक्त हूँ। आपने ये सरस्वती पूजा कितने सालों से मनाया है और कितना जानते हैं आप? देखिए, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इतना हम आपको बतला सकते हैं कि हर दिन में हिंदुस्तान में कोई तो पूजा होता है और कोई अच्छा चीज चलता है। आज तो सरस्वती को हम लोग प्रार्थना करेंगे, बड़ा अच्छा बात है। पंचमी की तरह आज के दिन को मनाया जाता है और आज के दिन से ही भगवान कृष्ण होली खेलने लगते हैं और आज के दिन से ही बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ नीतू झा। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन की अभिलाषा लेकर अब तक लाखों श्रद्धालुओं का जत्था रामनगरी पहुंच चुका है। और क्योंकि आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है, ऐसे में आज के दिन अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब मानो उमड़ पड़ा है। आपको बिहार के समस्तीपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर और गोवा के थिमित की वो तस्वीरें दिखाते हैं जब इन तमाम जगहों से राम भक्तों की टोली आस्था स्पेशल ट्रेनों के जरिए राम दर्शन के लिए अयोध्या रवाना हुई।
बसंत पंचमी पर रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। हर भक्त इस पावन दिन पर रामलला के दर्शन कर धन्य होने की अभिलाषा लेकर यहाँ पहुँचा। बसंत पंचमी पर रामलला को नए वस्त्र और नए मुकुट से सुशोभित किया गया। साथ ही उन्हें रंग लगाने के साथ विशिष्ट भोग भी लगाया गया। रामलला के दर्शन को लेकर देश भर के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से आस्था स्पेशल ट्रेन में सवार होकर श्रद्धालु खासतौर से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। रामलला के दर्शन की अभिलाषा लेकर श्रद्धालुओं का जत्था जब बिहार के समस्तीपुर स्टेशन पर पहुंचा तो वहां माहौल भक्ति से सराबोर हो गया। ट्रेन के बाहर भक्ति संगीत गूंजा तो ट्रेन के अंदर महिलाओं का जोश भी देखने लायक था। राम जी को दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। इतना खुशी का बात है, हम लोग बहुत खुश हैं। सब भजन कीर्तन गाते हुए जा रहे हैं अयोध्या धाम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम के उद्घोष के साथ दूसरी जगहों से भी आस्था स्पेशल ट्रेन में सवार होकर श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर से जब आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई तो राम भक्तों का उत्साह देखते ही बना। ट्रेन में भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु मुग्ध नजर आए। रेलवे स्टेशन पर 1450 श्रद्धालुओं के जत्थे का तुलसी की माला पहनाकर और टीका लगाकर स्वागत किया गया। फिर ट्रेन में सवार होकर सभी राम नगरी के लिए चल पड़े। आज हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हम ये आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अयोध्या में श्री राम जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। गोवा के थिविम रेलवे स्टेशन से भी आस्था स्पेशल ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खुद ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करने रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने भी श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अयोध्या से बनवीर सिंह, समस्तीपुर से जहांगीर आलम और जबलपुर से धीरज शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में बसंत पंचमी को मनाने की अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराएं हैं। ऐसे में आज के पावन अवसर पर देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम को तिलक लगाने की परंपरा है। जी हाँ, देखिए बसंत पंचमी के मौके पर आज देवघर के बैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यही नहीं, देवघर के साथ ही मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में भी बाबा को तिलक लगाया जाता है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। बसंत पंचमी के दिन पूरे देश में मां सरस्वती की पूजा की जाती है तो देवघर में ये शुभ दिन बाबा भोलेनाथ के तिलक का होता है। दरअसल शिवरात्रि पर भगवान शिव का विवाह होता है तो उससे पहले बसंत पंचमी पर भगवान का तिलक करने की परंपरा है। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर मिथिला से आए श्रद्धालु बाबा को तिलक लगाकर उन्हें निमंत्रण देते हैं। ये मिथिलांचल के लोगों का कांवर लेके आना होता है और आज जैसे कि बाबा का महाशिवरात्रि के दिन जैसे लोग मानते हैं कि शिवरात्रि में शादी होती है तो वो शादी के निमित्त आज उनका तिलक चढ़ता है और ये मिथिला वासियों के द्वारा ही वो तिलक इनका चढ़ाया जाता है और वो सारे कांवरिया लोग आज शाम तक यहाँ पे अबीर गुलाल खेलेंगे और बाबा का तिलकोत्सव मनाएंगे। ये आज मिथिलांचल के लोगों की भीड़ इतनी है कि कहिए कि मंदिर में लाखों की संख्या उमड़ पड़ी है। मिथिला में दरभंगा जिला है, हमारा घर हुआ मुरैठा गांव है, वहाँ से आते हैं। ये जो परंपरा है हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। महाराजा दक्ष की पुत्री से जब बाबा का शादी हुआ था तो उस समय में हम लोग उससे मतलब महाशिवरात्रि के रोज तो शादी हुआ था, लेकिन उससे कुछ दिन पहले हम लोग आज के दिन में बसंत पंचमी को बाबा का खजाना लेकर के आते हैं तिलक के रूप में। बसंत पंचमी पर मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में भी फलदान तिलक की परंपरा है। यहाँ भी श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर उन्हें तिलक लगाते हैं। कि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ का जो है तिलक चढ़ा था और आज से ये आपको मोटा मोटी 15-16 दिन के बाद जो है 8 मार्च को शिवरात्रि है। भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव मनाया जाएगा।
बसंत पंचमी के मौके पर भगवान शिव के तिलक की ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और भोलेनाथ के भक्त इस शुभ अवसर पर अपने इष्ट देव को तिलक चढ़ाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो अबू धाबी में भव्य मंदिर का उद्घाटन अब से कुछ ही देर बाद करने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बसंत पंचमी पर हो रहे इस उद्घाटन समारोह को लेकर वहां भारतीयों में काफी उत्साह देखा जा सकता है। पीएम आज यहां मंदिर के उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। फिर वो कतर दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। बसंत पंचमी का मौका और विदेशी धरती पर ये भव्य मंदिर। अब वो पल आ गया जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था। दरअसल अबू धाबी की धरती पर बने इस प्राचीन शैली के बेहद सुंदर और भव्य हिंदू मंदिर का आज उद्घाटन होगा। अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। साथियों, भारत यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है, उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। इस मंदिर को धार्मिक संस्था BAPS ने बनवाया है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब अबू धाबी गए थे, तब उन्होंने इसकी गुजारिश की थी। फिर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इसके लिए 27 एकड़ जमीन दान कर दी थी। ये मंदिर 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर बना है। प्रधानमंत्री मोदी 2018 में इस मंदिर के शिला पूजन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इस मंदिर में 7 शिखर शामिल हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात के अमीरातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पत्थरों पर रामायण, महाभारत, भागवत और शिव पुराण की कहानियों से प्रेरित कई मूर्तियां उकेरी गई हैं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहाँ BAPS का मंदिर बनना, आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। यहाँ आने वालों को यूएई और भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी एक साथ दिखे। मंदिर की इमारत में भारत से मंगवाए गए पत्थर लगाए गए हैं और इनकी नक्काशी का काम भी भारतीय कारीगरों ने ही किया है। कार्विंग सब सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पिंडवाड़ा में सब कार्विंग किया हुआ है। सारी नक्शी देखकर और इतना शिल्प स्थापत्य देखकर हम बहुत खुश हो रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण में लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसमें इको फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैलेंटाइंस डे को खास बनाने के लिए लोग कुछ ना कुछ अलग जरूर करते हैं, और जब आपका प्यार कुछ ज्यादा स्पेशल हो तो भाई बात ही क्या। ऐसे ही एक दंपत्ति ने एक दूसरे को तोहफा देने के साथ खासकर अपने घर पर सुंदरकांड का पाठ किया। दरअसल ये पति पत्नी, आपको बता दें, किसी और नहीं बल्कि श्री राम के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन सुंदरकांड का पाठ किया है।
ओम अस्तु प्रक्षालय ऋषिकेशाय नमः। तेन यज्ञ तेन पति तेन पाववे ओम मनो ज्योति युक्ता माजसम विश्वे देवाथे मादियं गणे भो गणपति विश्व नमो नमः। राते भो रात्रि विश्व नमो नमः। ओम ग्रेतपो गेतपति विश्व नमो नमः। वीरु रूपाय विश्व रूपस्यो नमो नमः। हाथ जोड़ो। ओम गजानन भूत गणादि सेवतम कपित जंबू पलचार दक्षिणम। प्यार की परीक्षा बहुत लंबी दे ली कि आपको लगता है कि अब इम्तिहान खत्म होना चाहिए, अब हमको भी घूमने घामने दो? कहते हैं वहाँ जहाँ प्यार होता है वहाँ परीक्षा इम्तिहान तो देने पड़ते हैं और मैंने भी दिए हैं और निभाए हैं। और सीमा कह रहे हैं कि इम्तिहान बहुत दिए हैं प्यार के, आगे भी और इम्तिहान होते हैं तो होते रहें, लेकिन ये प्यार उनका कम होने वाला नहीं है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष अरसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा। तो आज वैलेंटाइंस डे है और वैलेंटाइंस डे पर हम आपको ऐसे जोड़े से मिलवाते हैं जिन्होंने शादी के बाद खासकर अपनी जिंदगी के कई बसंत न केवल देखे बल्कि उनको बखूबी जिया भी है। नोएडा में रहने वाले इस जोड़े को पावर कपल कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसी दंपत्ति है जिन्होंने अपनी घर और बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने एक खास शौक को भी आज तक जिंदा रखा हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया के साथ ये रिपोर्ट। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। जिंदगी की हर खुशी हर गम में एक दूजे का हाथ थामे ये वो पावर कपल है जिनके बालों की सफेदी और उम्र का पड़ाव एक दूजे के प्रति बेइंतहा मोहब्बत की मिसाल बना हुआ है। नोएडा में 74 साल की योगेश्वर भल्ला और 70 साल की सुषमा की ये जोड़ी लव बर्ड के नाम से भी मशहूर है। योगेश्वर के लिए जवानी के दिनों से ही बुलेट पसंदीदा सवारी रही है और इन दोनों की जोड़ी की खासियत भी ये है कि रिटायरमेंट के बाद दोनों नियमों के मुताबिक कभी बुलेट से तो कभी और सवारी से 29 से ज्यादा देशों की दूरी नाप चुके हैं। 3 अक्टूबर 1976 को सुषमा के साथ फेरे लेने वाले योगेश्वर बताते हैं कि बाइकिंग का उन्हें इतना शौक था कि घर वालों की मनाही के बावजूद वो शादी के महज 2 दिन बाद ही बाइक पर सुषमा को लेकर श्रीनगर की सैर पर निकल गए। उनके इस फैसले पर सुषमा की भी रजामंदी थी। मेरी जो सैलरी थी, शौक तो मुझे था बाइक का, लेकिन कोशिश होती थी पेरेंट्स की कि मैं बाइक ना लूं क्योंकि आई वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ माय फैमिली, छोटा था परिवार में सबसे, तो लेकिन मुझे शौक था। किसी तरह से मैंने वो बाइक ले ली। शादी से पहले तो हम दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने चले जाते, लेकिन शादी के बाद एक ऐसा हमसफर मिला कि साथी रहे तेरे बिना भी कहाँ क्या जाना। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब बच्चों की जिम्मेदारी उनकी घुमक्कड़ी पर पाबंदी समान हो गई। बावजूद इसके इस पावर कपल ने अपने दोनों बच्चों संग देश के अंदर घुमक्कड़ी नहीं छोड़ी, भले ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बुलेट की जगह कार का सहारा भी क्यों न लेना पड़ा। बच्चे जब हुए, एक मेरा बेटा एक बेटी। बेटा मेरा मोटरसाइकिल पे आगे पेट्रोल टंक पे बैठता था मेरे साथ और बेटी मेरी गोदी में उनकी गोदी में होती थी और हम दोनों मोटरसाइकिल पे घूमने जरूर जाते जरूर थे। बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी निभाने के बाद समय से पहले इस पावर कपल ने रिटायरमेंट ले ली और बेफिक्र होकर साल 2011 से देश से बाहर काफी सैर सपाटा किया। आज वैलेंटाइंस डे पर दिल्ली के ताज होटल में भी कुछ खास रहा। यहाँ तैयार किया जा रहा है एक खास डिनर जो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास और जायकेदार बना देता है। भाई कितना कुछ जायका इसमें है। श्वेता, चख के आई हैं क्या? बिल्कुल, वो पक ही रहा था इसलिए चखने का उतना समय नहीं मिला, लेकिन आपको बता दें कि बगैर देर किए चलिए आपको सीधे हम लिए चलते हैं दिल्ली के ताज होटल, जहां न केवल यहाँ की लोया किचन में स्पेशल जायका तैयार हो रहा है बल्कि आज आने वाले मेहमानों के लिए पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर बनाए गए ओरिएंट एक्सप्रेस को भी सजाया संवारा गया है।
कहते हैं इश्क में जो बात अगर शब्दों के जरिए आप बयां नहीं कर सकते, वो खाने के जरिए कर सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूं ताज पैलेस के किचन में। जी हाँ, क्योंकि यहाँ तैयारी हो रही है वैलेंटाइन डे स्पेशल की। हम यहाँ शेफ के पास चलते हैं। हेलो शेफ। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। शेफ गगन हमारे साथ हैं और वो हमें बताएंगे कि आज क्या कुछ खास होने वाला है। शेफ, हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है और फुल स्पीड में। क्या कुछ खास वैलेंटाइंस डे पर? वैलेंटाइन डे पे खास सर जब बना रहे हैं, हमारे पास एक चिकन है जो कहते हैं सज्जी मूड टिक्का, जो बहुत स्लो कुकिंग पे बनता है और एक स्पेशल मसाला है इसके लिए। कितना टाइम लगता है बनने में? इसको 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो चिकन है, इसको ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं, इसको बहुत स्लो टेम्परेचर पे इसको रोस्ट करेंगे, फिर बाद में जब गेस्ट आएंगे इसको पिकअप करेंगे। क्या सकते हैं, यहाँ पर बन भी रहा है और यहाँ पर देखिए कई और भी डिशेस हैं जो यहाँ पर तैयार, पूरे मसाले यहाँ पर पहले से इस तरह से किचन में यहाँ रख दिए गए हैं। और चिकन वो शेफ चिकन के साथ साथ वहाँ शेफ मशरूम भी बन रहा है। डिनर के लिए मशरूम की प्रिपरेशन हो रही है। ये प्रिपरेशन है मशरूम 2 गंडा। यहाँ पे मशरूम की प्रिपरेशन 2 तरह के प्याज डाले जाएंगे इसके अंदर। ये बताइए, प्यार की बात होती है तो उसमें मीठा होना बहुत जरूरी है, तो मीठे में क्या है खास? आज मीठे में हमने ट्विस्ट किया है, सर्दियों का मौसम है तो गाजर का हलवा चल रहा है, तो हम गाजर का हलवा नहीं सर्व कर रहे, हमने उसको ट्विस्ट कर दिया, कुल्फी में कर दिया। तो गाजर के हलवे की कुल्फी है। तो दिल का ख्याल रखना है और अपने पार्टनर को खुश करना है तो आपको यहाँ आना ही होगा। इन इंग्लिश वी से लव इज लाइक द विंड, यू कांट सी इट बट यू कैन फील इट। डेफिनेटली वैलेंटाइंस डे है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त हम मौजूद हैं ताज पैलेस के ओरिएंट एक्सप्रेस में। एक्सक्लूसिविटी, अगर कोई ये कहे कि स्पेशली यहाँ पर लोग क्यों आए और क्यों अपना खास दिन, बीट वैलेंटाइंस डे और देयर मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडेज, कोई क्यों सेलिब्रेट करे, ये एक तरह से एक एक्सपीरियंस है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको इंडिया में कोई भी रेस्टोरेंट अभी केटर नहीं कर रहा है। पहले हमारे पास एक रेस्टोरेंट और था, ज़ोडियाक ग्रिल ताजमहल बॉम्बे में, वो भी सेम फॉर्मेट पे यूरोपियन रेस्टोरेंट था। ऑफ कोर्स ये ट्रेन का एक्सपीरियंस नहीं था, बट दिस इज एक्सट्रीमली एक्सक्लूसिव। ये एक्सपीरियंस आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वी ऑल्सो हैव अ ग्रैंड पियानो आउटसाइड जो कि शाम में बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सो ये प्ले होता है। लॉरेंस हमारे पियानिस्ट हैं, वो भी पिछले 25 इयर्स से यहाँ पे प्ले कर रहे हैं पियानो। सो ही नोज, ही अंडरस्टैंड्स गेस्ट, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की धुनें उन्हें पसंद है, वेस्टर्न, क्लासिकल, सम जैज। सो इट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट एम्बियंस। एंड यानी कि आपकी शाम को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए, रोमांटिक बनाने के लिए हर तरीके से ताज पैलेस पूरी तरह से तैयार है। तो आप यहाँ पर आए और अपने पार्टनर के साथ वैलेंटाइन स्पेशल डे सेलिब्रेट करें। कैमरामैन अमित के साथ श्वेता झा, ताज पैलेस, दिल्ली। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं बर्फबारी की। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी की तस्वीरें हैं और यकीनन देखने वालों को रोमांचित कर दे। तस्वीरें यहाँ के जनरल ग्रांट नेशनल मेमोरियल, रिवरसाइड चर्च और सकुरा पार्क की हैं, जहां हो रही बर्फबारी जाहिर है कि स्थानीय लोगों के लिए किसी आफत से कम नहीं है, लेकिन सैलानियों के लिए वाकई वैलेंटाइंस डे की खास सौगात है। तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ के पेड़, रिवरसाइड चर्च, सकुरा पार्क और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी ग्रैंड मस्जिद बर्फ की चादर से लिपटे हुए हैं। हालांकि खबरों के मुताबिक उत्तरी अमेरिका में स्नो अटैक का अलर्ट है, यातायात भी प्रभावित है, कई फ्लाइट्स या तो देरी से चल रही है या कैंसिल कर दी गई है। देखिए, मौसम की बहार लेकर आज बसंत ऋतु आ गई है और इसके साथ ही बहारों वाला मौसम भी शुरू हो गया है। हालांकि फिजा अभी सर्द है, मगर उमंग और उल्लास भरे जज्बातों के साथ खुशियों को लेकर बसंत का मौसम आ गया है। वाह वाह, क्या बात है भाई, सही बात कही। देखिए, पतझड़ के बाद बसंत का आगाज दिल दिमाग को सुकून देने वाला होता है, इसलिए खुलकर बसंत के मौसम का वेलकम किया जाए। तो करते हैं हम सभी बसंत ऋतु का स्वागत, क्योंकि ये वो मौसम है जब फूलों से खुशबू लेकर हवा महकने लगती है। क्या बात है। तो बड़े होते दिन, गुनगुनी धूप को, इस बसंत के मौसम को हम सभी एंजॉय भी करते हैं और बसंत का इंतजार हम सभी को रहता है। तो बसंत पर, चाय पर चर्चा आपके साथ होगी। फिलहाल अभी इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे।